हाँ तो लास्ट क्लास में पहले तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। एक तो हम लोग बाई पार्ट्स पे कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिनकी प्रॉपर्टीज अगर याद है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते थे। फिर चेन रूल का इंटीग्रेशन देखा था कि हमने इंटीग्रेशन में दो फंक्शन अगर u और v प्रोडक्ट में है तो उनका चेन रूल से हम इंटीग्रेशन कैसे कर पाते हैं, वो भी हमने वहाँ पे क्वेश्चन देखा था। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी देखा था, ex अंडर ब्रैकेट fx प्लस f' का जो इंटीग्रेशन होता है वो रिजल्ट से याद रखना पड़ता है, ex fx के बराबर होता है, ठीक है ना, ये भी देखा था। और बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जो क्वेश्चन दिया था वो एक बार डिस्कस करना चाहूँ। किसी से हुआ क्या वो क्वेश्चन? यस सर। क्या आया आंसर बताना मेरे को। सर x sec स्क्वायर x over 2 minus 10x over 2 plus c plus constant। आंसर मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना, फिर आप इससे मैच कराना। क्वेश्चन जो दिया था पहले तो मैं वो लिखना चाहूँगा। तो क्वेश्चन कुछ ये था, कुछ इस तरह से। ये जो क्वेश्चन था वो मैंने होमवर्क प्रैक्टिस में दिया था आप लोगों को। इंटीग्रेशन x sin x इंटू सेक क्यूब x। गुड इवनिंग dx ये था। और इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर जो इसका आएगा वो आप मैच कर सकते हो। आंसर कुछ इस तरह से हाफ x, सॉरी इधर हाफ होगा, दिस इज हाफ और x इंटू टेन स्क्वायर एक्स था, टेन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ और टेन एक्स माइनस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ये आ रहा है। ये आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। आ रहा है, यही तो आ रहा है ना? अलग आ रहा है मेरा। अलग आ रहा है क्या? कैसे किया? जिस किसी ने भी किया, कशिश कैसे किया आपने पहले बता दो मेरे को आप। सर मैंने गलती से बोल दिया था, आंसर x इंटू 6 सेकेंड वही 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 सेक स्क्वायर नहीं होना चाहिए, टेन स्क्वायर होना चाहिए। वो आपने गलती से यहाँ पे मेरे को सेक स्क्वायर बोला है, यही बात थी। सर सेक यस। चलिए तो आंसर किस किस का आ गया एक बार हैंड रेज कर दो। ये वाला सेम आंसर मैच कर रहा है जिस किसी का, हैंड रेज कर देना। किसका? हमेशा और अच्छा शायद और मानसी, वेरी गुड वेरी गुड। और 6 पार्टिसिपेंट, 7 पार्टिसिपेंट, 8, क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छा। 9, क्या बात है, बहुत अच्छा। हैंड रेज बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब हैंड रेज जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। अच्छा 10 पार्टिसिपेंट रेज, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा चलिए तो अब हम आगे एक बार देख, आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारे टॉपिक चल रहे थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो कभी भी याद रहे, अगर आपको सेक का फंक्शन दिखता है ना, वहां पे टेन याद आता है मेरे को। कभी भी अगर सेक फंक्शन दिखेगा तो मेरे को टेन याद आ जाता है वहां पे। तो यहाँ पे देखो टेन सेक दिख रहा है मेरे को, तो मैं टेन बना सकता हूँ इसको। कोशिश करिए कि टेन बन जाए। तो वो कैसे बनेगा जरा देखना। मान लो ये इंटीग्रेशन है, ये x है, ये साइन x है, अपने जगह पे है, और ये जो सेक क्यूब x है ये नीचे आएगा तो 1 कॉस क्यूब बनेगा, कॉस क्यूब x बनेगा, और इधर हो गया dx। अब एक कॉस इस साइन से मिलकर टेन बन जाएगा, साइन बाई कॉस मिलकर टेन बनेगा, तो x इंटू साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बच गया, एक कॉस तो चला गया टेन के साथ और एक कॉस स्क्वायर बचा हुआ है, तो वो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर बनेगा, हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में करना क्या था यहाँ पे, हम अगर यहाँ पे सपोज बाई पार्ट अप्लाई कर लेते हैं, तो बाई पार्ट अप्लाई करेंगे तो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इधर अलजेब्राइक फंक्शन है, तो आइलेट के हिसाब से इसे u मान सकते हैं और इसे v मान सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग x को सेम रखा, यानी u को सेम रखा, और v का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल करेंगे तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इधर हो गया dx माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रल आएगा, और u का डेरिवेटिव करेंगे तो u का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद फिर इसका इंटीग्रल v का इंटीग्रल, तो tan x और सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया। और जो भी आएगा कंप्लीट बड़े वाले इंटीग्रल से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी समझ आया एक्सप्रेशन? यस यस सर। सर। ठीक है।
आप देखना, आप एक्चुअल में है क्या कि इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसको साइड में कंसिडर कर लो, इसको कंसिडर कर लो साइड में। इसे पहले इंटीग्रेट कर लो कितना आएगा, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x और sec स्क्वायर x और dx, तो इसको कंसिडर कर लिए सेपरेटली। पहले इसको इंडिकेट कर लूँ कितना होगा, तो tan x को यहाँ पे t एज्यूम कर सकता हूँ। तो जब tan x को t एज्यूम करूंगा तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा sec स्क्वायर x और इंटू dx और इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ dt एंड दिस इज t dt, ये जो t हो गया तो t dt, और इसका इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि t का पावर 1 है तो n का काम 1 कर रहा है, और प्लस कॉन्स्टेंट जो भी आएगा c आ जाता है। लेकिन ये जो t है उसे t को रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो t को जब रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे आएगा tan x का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रल आ गया इस वाले का। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा इसका इंटीग्रल, ओके यहाँ पे भी पुट करूंगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे x था वो एज इट इज रहेगा, और इसका इंटीग्रल पुट कर देता हूँ tan स्क्वायर x बाई 2, तो इसे मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर x अपॉन 2, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस एक बड़ा वाला इंटीग्रल था, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इज वेरी सिंपल, दैट इज 1, और उसके बाद यहाँ पे भी tan स्क्वायर x बाई 2, तो tan स्क्वायर x अपॉन 2, 2 कॉन्स्टेंट है, बाई 2 बाहर ले लिया। ठीक है, अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो हमने पहले किया था ना, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो हमने पहले किया था। तो देखो यहाँ पे ये x tan स्क्वायर x अपॉन 2 तो है यहाँ पे, और माइनस 1/2। तो अब देखना ये जो tan स्क्वायर है, क्या मैं इसे sec स्क्वायर x माइनस 1 नहीं ले सकता? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, कल तो देखा था ना हमने ये चीज। तो x बाई 2 tan स्क्वायर x, ये तो हमने लिख दिया जैसे था, माइनस हाफ। अब बताना tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इधर कितना होगा, sec स्क्वायर x का कितना होगा, tan x हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और माइनस dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट क्या होगा, c होगा। तो बताना यही आंसर तो लिखा है मैंने, बताना यही आंसर तो लिखा है ना, यहाँ पे यस देखना यही लिखा है। तो जिस किसी को नहीं अगर हो पाया था तो वो इससे समझ सकता है, बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, बाई पार्ट्स अप्लाई किया है और इसको यू एज्यूम कर लिया था। पहले तो इसको मतलब जब भी सेक मुझे दिखता है ना तो मेरे को टैन याद आता है, तो मैंने देखा यहाँ पे सेक, मैंने कहा अच्छा भैया मेरे को टैन चाहिए फिर तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा पहले टैन बना लेता हूँ, फिर सेक तो रहेगा ही वैसे भी। तो एक जो है यहाँ पे नीचे लेकर आऊंगा तो क्यूब हो जाएगा कॉस में, क्योंकि रेसिप्रोकल में कॉस हो जाता है सेक। अब एक कॉस यहाँ से जो बच रहा है वो साइन के साथ टेन बना देगा, साइन बाई कॉस, और बाकी दो कॉस बच गए स्क्वायर में, तो वो ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब देखना यहाँ पे टैन और सेक स्क्वायर मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि टैन और सेक जो है बिल्कुल आपस में होने चाहिए इंटीग्रेशन में, वो दिख रहे हैं। तो अब मेरे को क्या करना था भाई, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आइलट रूल के अकॉर्डिंग इसे यू इसे भी, तो यू को सेम रखा, v का इंटीग्रल इसका इंटीग्रल, ये v का काम कर रहा है, इसका इंटीग्रल माइनस एक बड़ा वाला इंटीग्रल u का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव और v का इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल लिख दिया, फिर जो भी आएगा उसका। तो अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे दोनों यूज करना था, तो वो इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे साइड में कर लिया tan को t मानते हुए। तो इसका इंटीग्रल का जो रिजल्ट आया मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, बाई 2 कॉन्स्टेंट था। यस वॉइस नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा है, तो यहाँ से कन्वर्ट कर लिया, फिर माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स हो जाएगा बाहर, माइनस था यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट से, हो गया, फिर खत्म हो गया, समझ में आ गया? जल्दी यस बताओ। सर यस सर। चलो, तो किसी को दिक्कत है यहाँ पे तो पूछ सकता है मेरे को फिर से, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे को आज इतना गुस्सा भी नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ूँ क्या, जल्दी बताओ। यस सर चलो ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर से मैं ऑप्शन की याद दिलाता हूँ, जब भी मैं ऑप्शन लिखता हूँ आप समझ जाना इंडेफिनिट में कि ऑप्शन का सपोर्ट से कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा देखना, इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स अपॉन एंड दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया dx। अब इसमें ऑप्शंस भी है, ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज x tan x by 2 plus constant c. Second option is that is minus x cot x by 2 plus constant c. Third option is that is 2x
tan x by 2 plus constant c, and the fourth option is that 2x cot x by 2 plus constant c. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन x माइनस, मतलब क्वेश्चन में जो भी दिख रहा है आप देखो यहाँ पे एंगल में x दिख रहा है, यहाँ भी एंगल में x, लेकिन बाकी ऑप्शन में एंगल में x by 2 हाफ एंगल। यस सर। बताया था ना, जब भी हाफ एंगल आता है तो हाफ एंगल कौन लेकर आता है? ये साइन को हाफ एंगल में बना सकते हैं ना? जल्दी बताना मेरे को। यस Sin सर। मेरे को बताना क्या मैं साइन एक्स को 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना मेरे यस को। सर। यस सर। चलो चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मैं अगले वाले की भी बात कर रहा हूँ। ये 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। यस सर। तो 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ से कितना आएगा बताना मेरे को। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ। आएगा? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये हाफ एंगल का फॉर्मूला मेरे दिमाग में कैसे आया? ये ऑप्शन देखकर आ रहा है। ऑप्शन देखिए, ये कहाँ से चेंज कर दिया भाई? ये x में था, ये x बाई 2 कहाँ से? कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये है कि x वाला एंगल हाफ एंगल में आएगा, तो ये हाफ एंगल लेकर आ सकता है क्योंकि साइन एक्सप्रेशन में दिख रहा है तो ये ऐसे चेंज होगा, और 1 माइनस कॉस एक्सप्रेशन में दिख रहा है तो वो ऐसे चेंज होगा। तो अब इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके देखो। तो मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, देखना। इंटीग्रेशन x माइनस, इसे लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन एंड दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करूँ? यहाँ से क्या करूँ? सेपरेट करना होगा। बहुत Yes, अच्छी बात sir. है, अब बात समझ में आने लगी होगी, अब बात समझ में आ रही है। Yes, मैंने बताया sir. था कि दो या दो से ज्यादा टर्म अगर एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो और नीचे एक ही टर्म है तो आप सेपरेट कर दो। थोड़ा सा दुख होता है सेपरेट करने में, लेकिन फिर भी क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, Yes, तो चलो sir. मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूँ, थोड़ा सेपरेट करता हूँ। तो इधर सेपरेट करता हूँ तो x अपॉन 2 और इधर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया। और माइनस इसके डिनोमिनेटर में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इधर हो जाएगा dx, ये हो गया। अब देखना यहाँ पे जो सेकंड वाला सेपरेशन हुआ है उसमें कुछ कैंसिल भी हो रहा है, 2 Yes, से 2 sir. कैंसिल, 2 sin x by 2. ठीक है। तो पहले जो हमको गम हो रहा था अब खुशी में तब्दील हो गया क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। Yes, कैंसिल sir. करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये जो बाई 2 है ना, ये बहुत बेकार चीज होता है, इसको बाहर कर लो, पहले बाहर कर लो 1/2 को। इसकी कोई हैसियत ही नहीं है इंटीग्रेशन में, क्यों रखता हूँ मैं इसको साथ में? हटाओ, इसको बाहर करो। अब ये x अपने जगह पे है, ये जो साइन स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर जब ऊपर जाता है तो क्या बनता है? Cos x Cosine. कॉसेक, by क्योंकि 2. साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अच्छा ठीक है, अब इधर देखना ध्यान से, इधर इधर क्या बनता है? इधर कॉस बचा है और Cot इधर एक x साइन बचा by 2. है, कॉट एक्स बाई 2। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है क्या बात है, क्या कहने क्या कहने। अब इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ मैं, है ना, इंटीग्रल को Yes, डिस्ट्रीब्यूट भी तो sir. करेंगे अपन। तो ये 1/2 बाहर है बेचारा, लेकिन याद रखना 1/2 इसके बाहर में है, इसके बाहर में नहीं है कम्प्लीटली। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 1/2 ध्यान में रखना, ये जो 1/2 है इसके मल्टीप्लाई में है, सिर्फ इसके वाले मल्टीप्लाई में, ना कि इसके मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 सिर्फ इसके साथ आ रहा था, इसके साथ कहीं नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा x cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये तो लिख दिया मैंने, और माइनस इंटीग्रेशन cot x बाई 2। ये 1/2 सिर्फ इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ था ही नहीं 2, cot x बाई 2 और इधर हो गया dx। ठीक है, अच्छा अब क्या करना चाहिए यार, सोचो अब क्या करना चाहिए? Sir, x cos x square x by 2 में बाय पार्ट का रूल्स लग। तो x by 2 को You- बाय पार्ट्स, वेरी गुड। किसने बोला मेरे को? Sir, अमीशा। किसने बोला मेरे को? अभी नाम बताना मेरे को, किसने बोला? अरे अभी Sir, किसने बोला अमीशा। बाई पार्ट लगाना है? बहुत अच्छा Sir- बोला, बिल्कुल सही बोला, इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा, नहीं जरूरत नहीं बोलती हो आप, ये अच्छी बात है, खुशी होती है कि आप, नाम तो हमेशा है लेकिन हमेशा आप सही बोलते हो, अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब बाई पार्ट बिल्कुल सही बोला, बाई पार्ट। ये अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट के हिसाब से ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पे इसे u कंसिडर करेंगे और इसे v कंसिडर करेंगे। तो देखना ये हाफ
इसके लिए अपने जगह पे इसे बाहर लिख लेता हूँ। अब देखना यहाँ पे u को सेम रखा, cosec स्क्वायर v का इंटीग्रेशन। अच्छा बताओ मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूं क्या, जल्दी बताओ मेरे को, डायरेक्ट कर दूं Yes, क्या sir. इंटीग्रेशन? हाँ तो बताओ cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, cot होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ। cot Yes, है, हाँ माइनस होता है, सॉरी माइनस होता है, बिल्कुल सही माइनस होता है। अब बताओ x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये भूलना नहीं है। भले मैं खाना खाना भूल जाऊं लेकिन ये काम नहीं भूलूंगा, x से डिवाइड करना जरूरी है, नहीं वो भी याद करना, खाना खाना भी याद करना है, वैसे तो वो तो याद हो ही जाता है, लेकिन इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब मैं बात करता हूँ माइनस माइनस, एक बड़ा वाला इंटीग्रल आएगा, बड़ा वाला इंटीग्रल। अब देखना, अब u का डेरिवेटिव, u क्या है, x है, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से रिपीट हो गया, तो यही लिखूंगा मैं, माइनस कॉट एक्स बाई टू, माइनस कॉट एक्स बाई टू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना नहीं भूलना है, 1/2, और इधर कितना हो गया dx हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो चलो, और ये ब्रैकेट बंद कर दो, और ये जो भाई साहब है, इस भाई साहब को मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ आपका नंबर बाद में आएगा, थोड़ा सा आप सब्र करिए, पेशेंस रखिए, अभी आपको यहीं रहना है जैसे था cot x/2, अब इसको कुछ करना नहीं है, उनको साइड में कर दिया। अब देखना क्या, अब यहाँ पे ये जो 1/2 है ना, पहले तो ये देखो, ये 2 को अंदर शिफ्ट कर दो, इस 2 को अंदर शिफ्ट कर दो, ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो 1/2 है, इस 1/2 ये 1/2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा ना, बताना जल्दी, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो, तो क्या मिलेगा मेरे को बताना जरा, माइनस एक्स कॉट x/2 मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। मिलेगा नहीं मिलेगा? Yes, sir. अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, लेकिन ये 1/2 भी इस 1/2 से कैंसिल होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, इस 1/2 से कैंसिल, Yes, क्या sir. बनेगा, तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ, क्या मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन cot x/2 मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ, मिलेगा। और Yes. ये जो भाई साहब थे, ये जो भाई साहब थे इधर जो किनारे, ये विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इनको भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये माइनस cot x/2, अब पता चल रहा है क्या होगा यहाँ पे, अब पता चल रहा है क्या होगा यहाँ पे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये भाई साहब को कैंसिल करूंगा पहली बात, तो क्या मिला मेरे को बताना जरा, Minus x cot by 2. प्लस कांस्टेंट सी भी नहीं भूलना है, तो ये Yes, sir. आंसर हो गया। अब ऑप्शन पे आते हैं, कोई दिख रहा है क्या, जाना पहचाना सा कोई दिख रहा है क्या इसमें, जल्दी बताना मेरे को, कोई दिख रहा है क्या, Yes, ये sir. दिख Sir, रहा है, option number B. हो गया, समझ में? समझ आ गया। Yes, sir. तो ये इंजीनियरिंग एग्जाम में एएमयू जो यूनिवर्सिटी होती है, एएमयू का नाम सुना है क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना है क्या, सुना है, नहीं सुना है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, वहाँ पे पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग में, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एएमयू है, जेएनयू है, जेएमआई है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, बहुत सारे वेरियस यूनिवर्सिटीज़ होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, या स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उनमें अपना अपना एग्ज़ाम जो है वो होता है, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ें, सारी एग्ज़ाम अब कंबाइंड हो रही है आगे जाके, तो पहले जब पूछा जाता था तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है, तो ये आंसर था सेकंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखना, EX वाला जो रिजल्ट था ना, वो रिजल्ट जो कल पढ़ा था आज उसकी याद आ रही है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, E of tan inverse x, और इधर हो गया 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर एंड dx, ये ठीक है। अब इस क्वेश्चन में E of tan inverse x है 1 + x + स्क्वायर अपॉन 1 + x। अब ये जो क्वेश्चन मेरे पास आया, जब मेरे को पास ये दिख रहा है क्वेश्चन, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये उसी टाइप का दिख रहा है जो EX × Yes, sir. fx प्लस दिख रहा है ना उस Yes, टाइप में, sir. Yes, sir. हाँ, तो मतलब मेरे को उसी टाइप का आसपास देख रहा है, लेकिन वहाँ पे EX होता था, मतलब x एक वेरिएबल होता था सिंपल, यहाँ पे tan inverse x है, तो दिक्कत कौन कर रहा है जल्दी बताओ मेरे को, उसी को सब्स्टिट्यूट करूंगा। tan inverse, तो जो मुझे दिक्कत करेगा उसका इलाज मेरे पास है, मैं कहूँगा भाई साहब आप चेहरा बिगाड़ कर ला दिए हो एक्सप्रेशन को,
हाँ, तो इसको टी मानूंगा पहले, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन का शक्ल बिगाड़ दिया था बिल्कुल, तो मैंने इसको टी मान लिया। मैंने कहा अब देखो आपके साथ मैं क्या करता हूँ। तो बोला क्या होगा मेरे साथ, मैंने कहा तुम्हारे साथ डेरिवेटिव होगा, देखो डेरिवेटिव कर रहा हूँ। यस तो tan सर, इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 वन अपॉन ओवर वन ओवर One वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जैसे ही ये मिलेगा ये कहेगा भाई साहब देखो मेरे को भी सब्स्टिट्यूट कर दो। जब उसको कर दिया तो यहाँ पे हूँ मैंने कहा अच्छा क्या है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये दिख रहा है, तो ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कन्वर्टेड इज अ डी टी। तो चलो ये हो गया इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, और ये ब्रैकेट में जो है वो तो बाद में देखेंगे, और ये डी टी हो गया। अच्छा, ब्रैकेट में x को भी चेंज करना है, तो अब मेरे को बताओ अगर tan इनवर्स x t है तो यहाँ से x को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताना मेरे को, x को क्या लिख सकता हूँ, tan t लिख सकता हूँ क्या? हाँ tan t। तो बस अब सारे जब आपने t में कन्वर्ट कर लिया ना, तो सभी t में देखने चाहिए, तो x को भी t में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स को लिख दिया tan t, और x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर t। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर को कुछ कहते हैं, याद आ रहा है क्या? ये तो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। 15 नहीं, secant square. secant square. सेकंड स्क्वायर एक्स। Secant हाँ square. सेक स्क्वायर होता है। अरे सेक अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता क्या, जल्दी बताओ मेरे को। तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी को मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर टी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये कि ये तो tan टी तो था अपने जगह पे एज इट इज है, और ये हो गया सेक स्क्वायर टी। अब बताओ जो चेहरा बिगाड़ कर लिखा था अब वो आ चुका है कि नहीं, अब वो फॉर्म में आ चुका है कि नहीं, यस जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ही एग्जामिनर जो है ना बिगाड़ कर देता है रिजल्ट की कंडीशन को, बनाना हमको पड़ता है, ठीक है। कभी कभी शराफत से सीधा एक्सप्रेशन दे देता है, तो एग्जामिनर का बहुत एहसान है, हाथ जोड़कर उससे बहुत बड़ा एहसान होता है कि भाई साहब आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन ऐसा कम ही होता है, ज़्यादातर बिगाड़ कर देते हैं एक्सप्रेशन को, बनाना आपको खुद पड़ता है। और मैंने बता दिया कैसे दिमाग में आती है चीज़ें स्टार्ट करने के लिए, वही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब बताना इसमें तो पहले अब मेरे को डेरिवेटिव मुझे Yes, पहले sir. फंक्शन देखना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव tan देखो। t. ये तो एफ टी का, हाँ दिस इज एफ Sir, टी, दिस इज FX. एफ टी एंड दिस इज एफ डैश टी। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ, ई टी एफ टी। और एफ टी कितना है यहाँ पे, tan टी Tan प्लस t. कॉन्स्टेंट सी। T. लेकिन टी को रिप्लेस भी करना पड़ेगा, हमने टी को Yes, आसानी sir. के लिए माना था, इंडिकेट करने के लिए। तो अब बताओ मेरे को यहाँ पे टी हमारा tan इनवर्स एक्स था, तो ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स होगा। और इधर tan टी को क्या लिखेंगे यहाँ पे बताना, यहाँ पे tan टी को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे नहीं लिखेंगे, X. जल्दी बताओ। तो इधर हो Yes. गया x प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये आंसर हो गया, जल्दी Yes, बताओ। sir. समझ आई नहीं आई? Yes, sir. Sir, Yes, आगे sir. सम जितना भी मेहनत कर सकते हैं ये बोलते हुए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन का, जो हमारा बाई पार्ट्स वाला अभी कंडीशन है, वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला जो इंटीग्रेशन है, रेशनल फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अभी तो हमने देख लिया कि भाई सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं नॉर्मली, वो सब्स्टिट्यूशन का तो हर जगह यूज होता ही है, जैसे यहाँ पे बाई पार्ट्स में भी यूज हो पा रहा है। उसके बाद बाई पार्ट्स फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, चेन रूल कैसे यूज करते हैं, वो सब देखा हमने। और अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन, रेशनल फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो उससे पहले रेशनल फंक्शन भी हमको जानना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे हेडिंग तो लिखने दो, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। तो मैं अभी हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। जितना पोर्शन करा रहा हूँ उसके अलावा कुछ करना नहीं है, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। बस सिर्फ क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन करना। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, रेशनल फंक्शन तो पहले क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को क्या रेशनल फंक्शन क्या होता है? यह फंक्शन में हमने डिस्कस किया है बहुत पहले, Yes, sir. Sir, बचपन के वो दिन याद करिए। रेशनल p फंक्शन over होता q क्या है? where q is not equal to 0. हाँ, p बाई क्यू, वो रेशनल नंबर बता रहे हो आप, रेशनल फंक्शन बता रहे हो। नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन। अगर मैं कहूँ इवन फंक्शन और इवन नंबर, तो दीज आर डिफरेंट। अगर मैं कहूँ ऑड फंक्शन या ऑड नंबर, दीज आर डिफरेंट। सिमिलरली रेशनल फंक्शन एंड रेशनल नंबर, दीज टू आर डिफरेंट। तो देखो एक्चुअल में होता सिमिलर टाइप तो है, बट थोड़ा डिफरेंट भी है। क्या? जैसे मान लो ये रेशनल फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शन है, मान लो कि पी एक्स और ये क्यू एक्स,
फंक्शन का मतलब कुछ ना कुछ वेरिएबल आता है, ये दोनों पॉलिनोमियल होते हैं, ये पॉलिनोमियल होने चाहिए, दिस इज पॉलिनोमियल, और QX 0 नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज RX। तो ये RX को हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। तो रेशनल नंबर की तरह होता है दिखने में, लेकिन होता फंक्शन में, एक्चुअल में नंबर और फंक्शन दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। फंक्शन का मतलब वेरिएबल, तो ये रेशनल फंक्शन होता है, तो रेशनल फंक्शन हम इसे कहते हैं। Yes, अब sir. सवाल ये है कि जो रेशनल फंक्शन यहाँ पे है, अब उसका इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए कुछ टाइप्स है, बहुत सारे रेशनल फंक्शन के टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो मैं पहले टाइप 1 डिस्कस करना चाहूंगा, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे टाइप 1 में, उसमें आपको पहले कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा टाइप 1 में। तो आप स्टेटमेंट लिखो, तैयार हो? Yes, Yes, sir. तो मैं ठीक, तो लिखो आप स्टेटमेंट में बोलता हूँ, लिखिए इफ डिनोमिनेटर गिवन इन द एक्सप्रेशन, if denominator given in the expression can be factorized, if denominator given in the denominator, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोला, जरा बोलना एक बार। if equation given in the denominator can be factorized, use partial fraction, use partial fraction। आगे बढ़ो। Sir, repeat करना. if equation given in the denominator can be factorized, if equation given in the denominator can be factorized, use partial fraction, use partial fraction, partial fraction। Yes, sir. अब आगे लिखना है to use partial fraction, to use partial fraction, to use partial fraction, power of numerator, power of numerator, numerator should be less than power of denominator, should be less than power of denominator if it is equal and greater, if it is equal and greater, then divide it first, then divide it first। अब बताना स्टेटमेंट लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद एक बार ना फिर से पढ़ दो, कहाँ से एक बार शुरू से पढ़ लो। कहाँ से मुझे बोलना है, एक बार बता दो, स्टार्टिंग से बोलना है। शुरू से ना, मतलब एक बार। हाँ, अच्छा यहाँ से, चलो ठीक है। टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन, to use partial fraction, power of numerator should be less than power of denominator, should be less than power of denominator if it is equal and greater, if it is equal and greater। greater किसके बारे में कह रहा है, ये न्यूमरेटर का पावर अगर इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, ये कहने का मतलब है। इफ इट इज इक्वल एंड ग्रेटर देन डिवाइड इट फर्स्ट, डिवाइड इट फर्स्ट। अब तो हो गया होगा। Yes, sir. ठीक है, अब Yes, sir. ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि ये बात में क्या बोला गया है टाइप 1 में। अभी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, अब समझने की कोशिश करता हूँ। देखना कि जैसे मान लो कि अगर कोई एक्सप्रेशन है यहाँ पे, जैसे न्यूमरेटर में, जैसे मान लो कि पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। पावर का मतलब डिग्री की बात हो रही है, डिग्री की। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल हमने लिख दिया x² प्लस x+ 1 और दूसरा हमने पॉलिनोमियल लिख दिया x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 6, ये लिख दिया। तो देखो ये एक रेशनल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा है, दिस इज पॉलिनोमियल एंड दिस इज पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब ये रेशनल है क्योंकि दो पॉलिनोमियल डिवाइड में है, सो ये एक रेशनल फंक्शन है।
तो अब रेशनल फंक्शन को जब इंटीग्रेट करना होता है तो वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का हम हेल्प लेते हैं। अब इसमें सवाल ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे यूज करें, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन तो यही होगा कि मान लो कि पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प तो मैं ले रहा हूँ, बट पार्शियल फ्रैक्शन मेरे को आता ही नहीं तो मैं क्या करूँ। तो पहले मेरे को ये भी समझना पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब करते हैं और अगला कैसे करते हैं, ये दो चीज समझना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब करते हैं उसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखवाया है। अभी हमने बस इतना ही बताया कि यूज कब करते हैं ये बताया, उसमें कब करना है तो पावर ऑफ न्यूमरेटर। अभी देखो ये न्यूमरेटर में फंक्शन है, इसको न्यूमरेटर फंक्शन बोलेंगे, ये डिनोमिनेटर बोलेंगे फंक्शन में। तो ये न्यूमरेटर का जो फंक्शन का पावर का मतलब होता है डिग्री। डिग्री तो जो डिग्री है जहाँ पे देखो अगर ध्यान से तो कितना है बताना, 2। 2। ठीक है, तो इसका पावर 2 हो गया, मतलब पावर मतलब डिग्री हो गई, और इसका पावर कितना हो गया बताना जरा, 3। 3। तो बताना पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल, सो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने का टेक्निक वही है कि आपको सबसे पहले देखना है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर अगर लेस है पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तब तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लाएंगे। फिर हमने बताया कि अगर कभी ऐसा भी होता है कि दोनों का पावर +1 और इधर हो गया 3x² - 2x+2, अब देखना दोनों का पावर तो सेम हो गया ना, दोनों का पावर सेम, ये भी सेम ये भी सेम। पावर का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x की बात हो रही है, यानी डिग्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे दोनों पावर सेम, तो फिर हमने बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन अभी हम नहीं कर सकते, पहले डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए हमने बोला डिवाइड इट फर्स्ट। जब आप डिवाइड कर लोगे तो अगले स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। वो कब आएगा कैसे आएगा वो हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ऐसे केस में डिवाइड करना पड़ेगा पहले। और डिवाइड कैसे, तो मतलब इसको डिवाइड करना है इससे, भाई आप ऐसे तो करोगे, इसको यहाँ पे लिखोगे और जिससे डिवाइड करना होता है यहाँ पे लिखोगे, और फिर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, फिर डिवाइड करते जाओगे। अलजेब्राइक डिवीजन तो आता ही होगा सभी को, आता है नहीं होता है जल्दी बताओ। Yes, sir. अलजेब्राइक डिवीजन आता है नहीं आता है जल्दी बताओ। हाँ आता है, चलो ठीक है। नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा आगे जाके जब क्वेश्चन में आएगा तो। चलो अच्छा ये बात तो समझ में गई। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि, तीसरा पॉसिबिलिटी, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा ये हो सकता है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हाइयर हो जाए, यानी कुछ ऐसा हो जाए, मान लो x³ - 3x² + 6x और +2, और इधर हो गया x² - 4x + 5। अब देखना यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तो मतलब इसका पावर जो है वो हाइयर हो गया डिनोमिनेटर से, तब भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी डिवाइड करना पड़ेगा। जब दोनों इक्वल हो जाए या ऊपर वाले का ग्रेटर हो जाए नीचे वाले के पावर से, तो हम पहले डिवाइड करेंगे, देन आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएंगे। अदरवाइज बाकी जो केस है, पावर ऑफ न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम दिख रहा है तो अब आप डायरेक्ट वहां से पार्शियल फ्रैक्शन शुरू कर दो। ये समझ में आ गया पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करना है, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. ये पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करना है ये बात तो समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करना है, अब वो हमको देखना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बताओ, कभी सुना है आपने, कभी सुना है क्या, जल्दी बताना। No, नहीं सुना, हाँ सर। नहीं सुना, तो ठीक है, तो आज आप सुन लोगे, ठीक है, और आप समझ भी लोगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। ये सबको पता होना चाहिए, वैसे तो अर्लियर क्लासेस में ये Yes, चीजें sir. पढ़ाई जाती है, बट हो सकता है कि कोविड में सब चला गया होगा। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और इंशाल्लाह अगर आप ऐसे करते रहोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम के अंदर। बस ये मोमेंटम बनाए रखना, ठीक है ना। काउंसलिंग का जो ट्रिगर है उसको थोड़ा स्पेन बढ़ा देना, ठीक है ना, तभी पढ़ाई करने का मजा आता रहेगा। चलो, तो पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे यूज करेंगे ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ प्रोफाइल्स होता है पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने के लिए। टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन, टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ प्रोफाइल्स हैं जो आपको कैसे यूज करना है, और एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये भी आपको अभी समझ में आएगा, वो होता क्या एक्चुअल में। तो पहले तो देखो आप, जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे कई तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं। एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ 1/। अच्छा एक बात और हमने बताया था कि डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है, आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, जैसे डिनोमिनेटर है इसको फैक्टर कर लो, अगर एप्लीकेबल है तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे, तो आप फैक्टर कर लो। तो ठीक है, तो पहले मान लो मैं फैक्टर करने के बाद मेरे पास फैक्टर आ गया कुछ इस तरह से, एक प्रोफाइल कुछ ऐसे है, ऐसे दिखा, बहुत सारे प्रोफाइल हो सकते हैं।
तो x प्लस a2, ये ध्यान से समझना क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और x प्लस a3, ठीक है ये। तो अब पहले मेरे को बताओ ऊपर वाले का पावर कितना है, अभी बताना। न्यूमरेटर का पावर कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ। न्यूमरेटर का पावर कितना है? 1। अच्छा पहली बार सुन रहा हूँ। 0 जीरो जीरो कमजोर दिल का टीचर होता है ना, अभी ऑफलाइन हो जाता 1 सुनते हुए। तो यहाँ पे इसे आप x की पावर 0 लेते हो। याद रखना कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर 1 2 3 5 माइनस डिग्री हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसका पावर x का पावर 0 लिख सकते हो। अब इससे ज्यादा पावर कौन दे पाएगा, यही तो है बस 0। इसलिए डिग्री इसका 0 इज पावर ऑफ न्यूमरेटर इज 0। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर 0 है। और डिनोमिनेटर का पावर कितना है, जल्दी बताना मेरे को। डिनोमिनेटर का पावर कितना है, जल्दी बताओ। अच्छा 1, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना है? 0 0। अच्छा आज तो बहुत नई नई चीजें ईजाद हो रही है, आज तो डिस्कवरी होता जा रहा है 1 by 1। ठीक है, और कोई? हाँ 3 होगा भैया। अगर 0 हो गया तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोफाइल तो मैं लिख ही नहीं सकता, बैन हो जाएगा, पुलिस वाले देख लेंगे, अभी अंदर कर देंगे मेरे को। ये कैसे कर दिया, बात समझ में आ गया? यस सर। कहने का क्या मतलब है, डिग्री कैसे डिसाइड होती है? पहले आप उसको अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ ना, सबको मल्टीप्लाई करके देख लो हाईएस्ट पावर में कितना आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये x की पावर 2 लेकर आएगा, फिर इससे करोगे पावर 3 आएगा। इससे बियॉन्ड आ सकता है क्या, जल्दी बताओ। नो हाँ तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर जो है ना, ये मल्टीप्लाई करके डिग्री डिसाइड होता है। ठीक है, ये तो मान लो ये पॉलिनोमियल है सपोज, ये सर आपकी साउंड ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इसका फैक्टर कर दूंगा तो ऐसे ही तो दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा। अभी आ रही है क्या, जल्दी बताना। अभी आ रही है, अभी आ रही है, जल्दी बताओ। अभी आ रही। अच्छा तो अभी चलो ठीक है, अभी क्लियर है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा वही बताया ना, वेदर वाला है मसला, तो वेदर जो है ठीक है, तो इसलिए दिक्कत भी आ सकती है। बट अभी वॉइस क्लियर है ना, जल्दी बताओ। यस सर। चलो ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जैसे डिग्री कैसे डिसाइड होता है किसी का, तो आप उसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, तब देखो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना आ रहा है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इससे फिर इससे, तो हाईएस्ट पावर, अब जैसे मान लो कि ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब मैं इसका फैक्टर करूंगा, तो फैक्टर करूंगा तो 3 फैक्टर्स आएंगे इसके, तो ऐसे ही तो दिखेंगे फैक्टर। बताओ ऐसे नहीं दिखेंगे, बताना। यस ऐसे सर। फैक्टर तो बताओ यहाँ से मैं अगर इसका बोलूं डिग्री 3 है, तो यहाँ से डिग्री में 1 बोलूंगा क्या या 0 बोलूंगा क्या, जल्दी बताओ। यस सर। ओ बोलना नहीं है, क्यों? क्योंकि पावर जो है डिग्री वो डिसाइड होता है पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये कि इसका डिग्री हमारा हो गया 3, यानी पावर 3 हो गया, इसका पावर 0। पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, सो पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल और नॉट, जल्दी बताना। पार्शियल Yes, फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। तो ये एक प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे देखना उसको। एक कांस्टेंट होता है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू, a अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर ये दिख रहा है उसे लिखना है, प्लस b कांस्टेंट है अपॉन दूसरा वाला लीनियर फैक्टर, ये आपको यहाँ लिखना है, और c कांस्टेंट है और तीसरा वाला लीनियर फैक्टर। अगर एक और फैक्टर होता है तो d आता, फिर e आता, फिर f आता और चलता रहता। ठीक है, जब तक दुनिया चल रही है तब तक ये चलता रहता, x प्लस 8। समझ आई बात, जल्दी बताना। यस सर। तो पार्शियल फ्रैक्शन पता है पार्शियल फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जैसे ये फंक्शन है, इसको पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ये ब्रेक हो जाता है। अच्छा होता क्या है कि अब मान लो मेरे को इंटीग्रेशन इसका पूछ दिया, तो मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा आसानी से जब तक कि पार्शियल फ्रैक्शन ना कर पाओ। पार्शियल फ्रैक्शन करने से क्या होता है, ये 1 अपॉन में आ गया तो लॉग हो जाएगा, ये भी लॉग में आ जाएगा, ये भी लॉग में आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। इसलिए अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन पूछता है तो पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ और फिर उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालता हूँ और फिर इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो ये तो बात की बात है। अभी मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अगर आएगा
तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। पहला एक्सप्रेशन ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी Yes, बताओ, sir. पहला समझ में आ गया। Yes, sir. अब देखना, अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, 1 अपॉन, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x प्लस a1 और यहाँ पे मान लेता हूँ x प्लस a2 और पावर यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया क्या, क्यूब ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब देखना, तो एक तो मतलब इसका क्यूब में आ गया, मतलब रिपीटेड है ये फैक्टर, ठीक है। और ये तो 1 है पावर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखना, अभी पार्शियल फ्रैक्शन तो एप्लीकेबल होगा ना। अभी बताना मेरे को यहाँ पे, यहाँ पे बताना इसका पावर कितना होगा नीचे वाले का, नीचे वाले का पावर कितना है बताना मेरे को। 4। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये देखो ये पावर 3 लेके आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 मैक्सिमम देगा, और ये 0 है, तो स्टिल एप्लीकेबल पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, a अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर ये दिख रहा है, तो x प्लस 7 यहाँ पे लिख दो, और प्लस अब दूसरा कांस्टेंट b, तो b अपॉन, अब देखना यहाँ पे अगर रिपीटेड फैक्टर अगर आपको मिल जाए, जैसे स्क्वायर में, क्यूब में, पावर 4 में रिपीटेड मिल जाए, तो हम कैसे करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। तो जैसे b अपॉन, पहले पावर 1 से शुरू करेंगे, x प्लस a2 पावर 1 से शुरू करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर पावर बढ़ाते जाएंगे, c अपॉन, फिर इसका पावर बढ़ाऊंगा, एक पावर बढ़ाऊंगा, x प्लस a2 पावर 2, और फिर d अपॉन पावर बढ़ाते जाएंगे, x प्लस a2 एक पावर और लेकर जाऊंगा, कितना होगा बताना, पावर 3। लेकिन अब आगे नहीं जा पाऊंगा, मैक्सिमम जहाँ पे पावर देता है वहां पे टर्मिनेट करना होता है, मैक्सिमम जहां तक दिया है वहां पे रुक जाना होता है, समझ में आ गया। तो 1 से शुरू करते हैं, और जहां तक पावर दिया है, अगर मान लो 4 देता पावर में, तो e अपॉन आता, x प्लस a2 का पावर 4 आता है, तो मैं 4 पे स्टॉप कर जाता है। तो मतलब क्या पता चला, ये काम कब करना है अपन को, ये काम तभी करना है जब रिपीटेड फैक्टर्स अगर आपको मिलेंगे, तो ये काम Yes, करना है। sir. तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. में आ गई, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा प्रोफाइल हो गया, ये दूसरा प्रोफाइल हो गया, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है मेरे से, ठीक है, एबीसी की क्लियर है, वैल्यू जल्दी क्या बताओ। होगी? एबीसी की वैल्यू क्या होगी, तो वो तो आप आगे की बात पूछ रहे हो, फ्यूचर की बात पूछ रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो एबीसी की जो वैल्यूज है वो कुछ भी हो सकती है, अभी हमने बोला ना, एबीसी की वैल्यू कुछ भी रियल वैल्यू हो सकती है, 1 -1 2 +2 -2 हाफ 1/4। अब सवाल ये है कि सर एबीसी कैसे आएगा, वो आगे हम देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अभी तो मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन बनाने नहीं आएगा तो फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कर पाओगे। तो एक्सप्रेशन बनेगा, फिर ए बी सी डी की वैल्यू होगी, जो भी कांस्टेंट है वो आपको निकल कर आएगी। तो अभी उसकी बात हम नहीं करना चाह रहे, अभी पहले एक्सप्रेशन देख रहे हैं, फिर हम आगे देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो, तो अब मैं तीसरा एक्सप्रेशन पे आता हूँ, देखना चलो। तीसरा एक्सप्रेशन 1/1 x प्लस a1 x प्लस a1, और यहाँ पे लेता हूँ x² प्लस a2x प्लस a3, ये ले लिया। और अब इसका देखना, अब आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर कर दो ना। फैक्टर करोगे आप तो लीनियर फैक्टर आ जाएंगे भाई, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होते हैं, तो ये वाला फॉर्म आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। अगर फैक्टर होगा तो ये वाला फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. बनेगा। ठीक है ना, बनेगा। लेकिन ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी एग्जामिनर बच्चों को परेशान करने के लिए क्वाड्रेटिक ऐसा देता है जो फैक्टर ही नहीं होगा, फिर क्या करूँ। एक तो ये है कि मैं क्वेश्चन छोड़कर आ जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आपको एग्जाम में। मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से। तो फैक्टर जिसका नहीं होगा उसका पहचानने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है भाई, उसमें रूट्स रियल नहीं आएंगे भाई, जिसका फैक्टर नहीं तो रूट्स रियल नहीं। अगर मैं कहूँ कि बताओ x² प्लस 1 का फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे इसे 0 करके रूट्स निकाल के देख लेता हूँ, तो आप कहोगे x² - 1। ये तो बहुत अजीब सा दिख रहा है भाई, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, जल्दी बताना। नेगेटिव हो सकता है नहीं,
तो इसका मतलब रूट्स रियल मिलेंगे क्या? यहाँ से बताना, रूट्स रियल मिलेंगे क्या? नहीं। No, sir. इसका मतलब ये है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो ये पहचानने का तरीका है फैक्टर का। दूसरा एक और तरीका है, डी निगेटिव आपने पढ़ा है, नो रियल रूट्स, पढ़ा है नहीं पढ़ा, जल्दी बताओ Yes, sir. भाई। जिसके रूट्स रियल नहीं होते हैं, जिसके रूट्स रियल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? रूट्स जिसके रियल नहीं होंगे उसका डी निगेटिव होता है। तो डी निगेटिव यहाँ पे आपको यूज करना है। डी निगेटिव यहाँ पे देखो, आप इस क्वाड्रेटिक का डी निकाल के देख लो, डी चेक कर लो आप। एक्स स्क्वायर, ये एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख लो और +1। अब इसका डी चेक करो जरा कितना आ रहा, यहाँ से भी पता चल जाएगा। ये डी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अच्छा, ये ए का काम करता है, ये बी का काम करता है, ये सी का काम करता है, ये सब पढ़ा है आपने। यहाँ पुट करो बी की जगह, तो कितना हो गया? 0 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 1, तो बताना यहाँ से, ये तो 0 कितना हो गया? -4। देखिए आ गया नहीं आ गया, बताओ डी नेगेटिव आ रहा है? Yes, sir. तो हमने तो पहले ही बता दिया था, आपको बस दिखाने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए मैंने ये दिखा दिया, वरना कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा था। अब तो यकीन हो गया होगा मेरे ऊपर, भरोसा है? Yes, तो जल्दी बता लो। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो तो अब इसे हटा देते हैं एक बार, क्योंकि ये पता चल गया कि मेरे को जब फैक्टर, तो वही क्वाड्रेटिक हमने लिखा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ मैं, ये फैक्टर नहीं हो सकता, ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये फैक्टर हो जाता तो ये फॉर्म कौन सा बनाता? ये वाला बना देता, ये वाला फॉर्म बना देता। फिर तो मेरे को पता है पार्शियल फ्रैक्शन का कंडीशंस क्या होती है। लेकिन अगर सपोज करो कि ये वाला फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? लेकिन कम से कम ये वाला तो फैक्टर है ना, तो पहले तो इसे लिख लो, ए अपॉन पहला वाला जो फैक्टर है x + a1 लीनियर फैक्टर, ये आ गया, और प्लस। अब जो क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं हो सकता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखना, ए तो मैंने एज्यूम कर लिया है, पहले से एज्यूम कर लिया है कांस्टेंट। अब अगला नंबर किसका आता है बताना जरा, ए के बाद क्या आता है? ये तो सबने पढ़ा होगा ना, ABCD तो पढ़ा ही होगा सबने। हाँ, बी आता है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक जिसका फैक्टर नहीं हो पाएगा उसका एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं? बी और एक्स मल्टीप्लाई में और प्लस अगला कांस्टेंट सी। ये अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं होता, जैसे ए अगर नहीं होता तो ax + b मान लेता मैं, लेकिन ए पहले से हो चुका है, इसलिए मैं आगे की बात करूंगा तो अगला कांस्टेंट बी और सी बचते हैं, तो bx + c हो जाएंगे। तो bx + c अपॉन, और ये वाला जो क्वाड्रेटिक है वो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगा, x² + a2x और प्लस a3। और फिर उसके बाद जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग हम ABC फाइंड कर लेंगे, वो तो बात की बात है। पहले मेरे को एक्सप्रेशन समझ में आना चाहिए कि ऐसा एक्सप्रेशन कैसे बनता है। तो बताना, ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। अब एक लास्ट प्रोफाइल है, इन 4 प्रोफाइल के अलावा अभी तक कोई भी प्रोफाइल नहीं पूछा जा सकता, ना पूछा गया है। इन 4 प्रोफाइल में क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। तो 4 प्रोफाइल का पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। अभी जब हम क्वेश्चन को यूज करेंगे तो बहुत बेहतर तरीकों से हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करता हूँ 1/1। अब क्या करता हूँ, मान लो कभी मेरे पास ऐसे दे दिया x² + a1x + a2। कभी कभी एग्जामिनर जो होता है ना, वो हमसे खेलने की कोशिश करता है। कैसे? देखो ऐसे, फिर यहाँ पे x² और प्लस मान लिया इधर a3x और प्लस a4, ये दे दिया। अब देखना ध्यान से, अब ये जो दोनों क्वाड्रेटिक है ना, ये दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं हो पाएगा, ये दे दिया मान लो, ये फैक्टराइज नहीं है, ये भी फैक्टराइज नहीं है। सपोज करो अगर ये फैक्टर होता तो इसके 2 फैक्टर बनते लीनियर में, बनते नहीं बनते? जल्दी बताओ, Yes, जल्दी sir. बताओ। और इसके भी 2 बनते, इसके भी 2 Yes, बनते, नहीं sir. बनते? बताओ। तो Yes, फिर sir, एक्सप्रेशन बनते। क्या बनता है? एक्सप्रेशन क्या बनता है? a अपॉन ये वाला फैक्टर प्लस b अपॉन ये वाला फैक्टर प्लस c अपॉन ये वाला फैक्टर प्लस d अपॉन ये वाला फैक्टर। बनता नहीं बनता? Yes, sir. लेकिन अफसोस कि वो बस हमारे कल्पनाओं में ही रह गया, वो फैक्टर नहीं हो पाएगा, ये फैक्टर नहीं हो पाएगा, फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग तो इमोशनल हो गए होंगे, फैक्टर नहीं हो पाएगा तो ऐसा कुछ है क्या? रोना तो नहीं आ रहा ना? जल्दी बताना। नहीं सर। ठीक है, अच्छी बात है। चलो तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा भाई, एक ही दवा चलेगी। अगर फीवर आ रहा है तो वही दवा डॉक्टर चलाता है, वही सेम ही दवा है, तो इसका भी वही काम करना है। यहाँ पे काम जो हुआ है, यहाँ पे
तो यहाँ पे हमने बनाया था एक कांस्टेंट, उसके साथ x और प्लस दूसरा कोई कांस्टेंट। तो देखना अभी कोई कांस्टेंट तो हमने लिया नहीं है, तो a से शुरू करता हूँ। अब इसके लिए तो क्या लूंगा बताना, ax प्लस बी लिखूंगा नहीं लिखूंगा, ax प्लस बी अपॉन ये वाला क्वाड्रेटिक लिख दो, प्लस लिख दो। प्लस a2। ठीक है, ये लिख दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब अगला बात करता हूँ, अगला प्लस, इसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, ये भी बहुत दिमाग खराब कर रखा है। हाँ क्या, नहीं भैया बी और ए हो चुका है, ए और बी हो चुका है। क्या आएगा अगला, क्या है? हाँ सी एक्स प्लस डी आएगा ना, सी एक्स प्लस डी आएगा, क्योंकि अगला हो चुका है, ए और बी हो चुका है ना, तो सी एक्स प्लस डी आ गया। तो इधर हो गया सी एक्स प्लस डी, और फिर ये वाला कौन, ये फैक्ट जो इक्वेशन है वो लिख लो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर, ये हो गया। ठीक है, समझ आई बात? जल्दी बताना। अब इसका अगला स्टेप क्या होता है, ए बी सी डी फाइंड करना होता है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो वो तो हम क्वेश्चन से समझेंगे कि ए बी सी डी कैसे आएगा, बट यहाँ तक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अभी तक समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्सप्रेशन बना पा रहे हैं। यस सर। चले ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन पे एक्साइटेड हो आने के लिए, जल्दी बताओ। यस सर। चलिए बहुत बहुत अच्छा। तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। बहुत देर से क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है, और हमारे क्वेश्चन करने की बहुत आदत भी है यूजुअली, तो इसलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन दिस इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर हो गया डी एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन बनाने से पहले ये हमको ये सोचना चाहिए पहले कि क्या पार्शियल फ्रैक्शन में यूज कर पाऊंगा या रूल में है, तभी मैं आगे सोचूंगा एक्सप्रेशन के बारे में। पहले तो बताना मेरे को कि इसका पावर कितना है, 2 इसका पावर कितना है, 3। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर इज 2, पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल होगा, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल का जो इनसाइड एक्सप्रेशन है उसको बाहर लिख लो, साइड में बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन और एक्स, और लेकिन इसका फैक्टर भी कर लो, अगर फैक्टर हो सकता है तो। कोई फैक्टर हो जाएगा क्या, जल्दी बताना, ये फैक्टर हो जाएगा क्या? क्या होगा फैक्टर, बता। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिखे रहा, यस, एक्स माइनस 1 प्लस और एक्स प्लस 1, ये फैक्टर हो गया। चलो अच्छी बात है। हाँ, अब एक्सप्रेशन बनाओ। चलो एक्सप्रेशन, ये तो वही वाला हो गया ना, ए अपॉन पहला वाला फैक्टर एक्स प्लस बी अपॉन दूसरा वाला लीनियर, सब लीनियर है, दूसरा वाला फैक्टर एक्स माइनस 1, सी अपॉन तीसरा वाला फैक्टर एक्स प्लस 1। बताना होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। यस चलो, तो ये इसका मतलब ये वाला प्रोफाइल हो गया, ये वाला पहला वाला, सबसे पहला वाला। ठीक है, फर्स्ट प्रोफाइल। चलो, अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, एबीसी फाइंड करना होता है। उसके लिए यहाँ पे जो टर्म है, पहले इसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से लिख लो ये एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये लिख लो, और इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, इनका एलसीएम लोगे तो बताओ ना क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही तो एलसीएम होगा, जल्दी बताओ। यस सर। अब बताना यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बताना है ए के साथ ये एक्स तो कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, बिल्कुल सही, प्लस बी के साथ क्या बनेगा बताना, ये तो कैंसिल हो गया, हाँ, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, वेरी गुड। सी के साथ क्या बनेगा, जल्दी बताना, एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो मैं सी के लिए जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा इधर को शिफ्ट करने वाला हूँ इसको। तो सी के साथ यहाँ पे बन गया एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये बन गया। ठीक है, अब देखना अगला स्टेप क्या होगा, इसको कैंसिल करना पड़ता है, ये कैंसिल होगा, ये वाला जो है ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा। जब भी एलसीएम लोगे तो ये सेम ही मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। किसी को एलसीएम लेने में भी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ये जो दिख रहा है ना, बस इतना लिख दो नीचे, तो सेम ही आएगा, ये कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बना ये बचा, और इधर ये बचा, तो इधर लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, और इधर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो बताना क्या मिलेगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो जरा, बी के साथ तो है ही, और इधर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। यस सर। बनेगा। अच्छा,
सी के साथ जरा देखना अगला वाला, ये एक्स का X मल्टीप्लाई square होगा तो minus एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, Square. हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करना होता है, क्योंकि अगर ये दो इक्वेशन इक्वल है, ये आप अगर आपस में इक्वल है तो इनका कोफिशिएंट्स भी सेम होना चाहिए। तो कोफिशिएंट्स आप मतलब कंपेयर कर दो। तो इधर इधर बताना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बताना जरा, 1 है ना। अच्छा इधर Yes, कितना sir. होगा बताना। इधर देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में एक तो ए आएगा, A. एक तो ए है, और इधर क्या आएगा, एक बी आएगा, B. बी आएगा, और एक इधर क्या आएगा, C. सी आएगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन बन जाएगा। Yes. ठीक है, Yes, अच्छा sir. अब आपके पास 3 अननोन है, ए बी सी, और 3 इक्वेशन चाहिए। अभी एक ही इक्वेशन बना हुआ है। दूसरा दूसरा पहले देखो कि इधर इधर कोई एक्स का कोई कोफिशिएंट दिख रहा है क्या, एक्स का कोफिशिएंट बताना दिख रहा है क्या इधर, इधर जल्दी बताओ। तो उससे 0 लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। 0 लिख sir. सकता हूँ। अच्छा इधर देखना जरा, एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है, एक तो बी के साथ आ रहा है, बी के साथ, और क्या आ रहा है, माइनस सी, माइनस सी, Minus C. माइनस सी। एक दूसरा इक्वेशन, म्यूट कर लेना, म्यूट कर लेना, बहुत ज्यादा जो है वॉइस जो है काफी ज्यादा आ रही है। ठीक है, हाँ बी माइनस सी सेकेंड हो गया। अच्छा इधर कांस्टेंट टर्म कितना है बताना, इधर 1 है, और इधर कांस्टेंट क्या आएगा देखना, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ए, तो माइनस ए, और इधर तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया थर्ड। तो अब बताओ यहाँ से तो ए मिल गया ना, ये कितना मिला जल्दी बताओ, -1। One. Minus 1. अब यहाँ से क्या मिला, बी और सी आपस में इक्वल है। देखो बी और सी इक्वल है कि नहीं इस कंडीशन से। Yes, sir. Yes, तो sir. ए अगर -1 हो गया, ए अगर -1 हो गया तो यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा। बहुत नॉइज Yes, आ रही है, sir. बहुत नॉइज आ रही है, बहुत नॉइज आ रही है। ठीक है, तो इधर पुट किया -1, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू -1 प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। तो ये b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से बताना कितना आ गया, b प्लस सी की वैल्यू कितना हो गया, 2 आ गया क्या, 2 हो जाएगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, अब sir. b प्लस सी 2 हो गया, तो यहाँ से b और c आपस में इक्वल भी तो है ना, तो यहाँ Yes, पे sir. पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो c प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो 2c की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, तो c की वैल्यू कितना हो गया, 1। 1. अब c 1 तो b भी 1, क्योंकि b और c आपस में Yes, इक्वल है, sir. तो b और c दोनों 1 हो गए। तो अब आपको a भी पता चल गया, b और c भी पता चल गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू रिप्लेस करना है, b की वैल्यू रिप्लेस करना है, c की वैल्यू रिप्लेस करना है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन पे वापस आता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, और इधर x, और अच्छा इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख दो क्या, ये तो काम हो चुका है हमारा, लिख दो क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. x इंटू एक्स स्क्वायर -1 हो गया, इज इक्वल टू, अब हमारा जो कांस्टेंट a था वो कितना आया वो देखना, -1 आया था, Yes, sir. -1 अपॉन एक्स था यहाँ पे, और उसके बाद 1 अपॉन एक्स -1 था। ठीक है, यही तो था देखना, x -1 था, और 1 अपॉन, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो 1 अपॉन एक्स -1, 1 अपॉन एक्स -1, और इधर भी हो गया 1 अपॉन 1 over एक्स x प्लस plus 1। 1. अब मुझसे इसका इंटीग्रेशन पूछा था, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, और सबको ऐड कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा। तो अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, आसान हो गया हमारा, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है कि तो आप ऐसा लिख लो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, फिर ये इसके बराबर रहेगा। तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये बाहर माइनस को बाहर कर दो, तो 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, बताया था कितना होता है, log x होता है नहीं होता है बताओ, और 1 अपॉन एक्स -1 का इंटीग्रेशन log x -1, दिस इज log x -1, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1, और प्लस कॉन्स्टेंट c। कोई भी लीनियर अगर फंक्शन आता है ना, 1 अपॉन में कोई भी लीनियर फंक्शन आता है, उसका इंटीग्रेशन log होता है। जैसे मान लो 1 अपॉन 2x प्लस 5, तो log 2x प्लस 5, 1 अपॉन x प्लस 4 log x प्लस 4, 1 अपॉन x -1 log x -1। तो जो भी पावर 1 के साथ अगर कोई फैक्टर भी लिखा हुआ है 1 अपॉन में, तो वो log हो जाता है आसानी से। तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब इंटीग्रेशन तो हो गया, अब चाहो तो इसको आगे की तरफ सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये जो log की प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहले तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं इन दोनों को, ये log a प्लस log b है, इसे क्या लिख सकता हूँ बताना, log a इंटू बी लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख Yes, सकता हूँ। sir. ठीक है, तो ये लिख दिया, ये हो गया, और ये माइनस log x को मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पे, और प्लस c था। अच्छा
लॉग लॉग इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी को एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ, और Yes. इधर माइनस लॉग एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखना ध्यान से कि लॉग ए बाई बी, ये ए है और ये बी है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी होता है ना लॉग ए बाई बी। A divide हाँ, by तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इधर हो divide by गया x एक्स और प्लस plus कॉन्स्टेंट c. सी। बस सिंप्लीफाई आप यहाँ तक कर सकते हैं। वैसे आंसर आपका ये भी सही है, लेकिन कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो जहाँ तक लेकर जाता है वहां तक जाना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ तक जा सकता है, तो हमने यहाँ पे बता दिया सिंप्लीफाई। अब बताना यहाँ पे कोई पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आई कि नहीं आया? Yes, sir. Yes sir. समझ में आया, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है, वो क्या पता है? प्रॉब्लम ये है कि एबीसी की वैल्यू में बहुत टाइम लग रहा है फाइंड करने में। लंबा क्या है करूं? काफी। मेरे पास मेरे पास मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, मैं टाइम पास करूं। मैं अरे किसका ऑडियो है तो उसको बंद कर लो, बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। हमेशा आपकी ऑडियो में बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, बहुत ज्यादा नॉइज है काफी ज्यादा, तो इसलिए आप जो है जल्दी बोल के बंद कर लिया करो, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि जो एबीसी की जो वैल्यू है ना, ये मेरे को बहुत टाइम खराब कर रहा है यहाँ पे। ये पता चला कंपेयर कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, एग्जाम में सिर्फ यही करके आऊंगा, फिर बाहर क्या बोलूंगा घर वालों को कि एक ही क्वेश्चन करके आ जाऊँ, एबीसी फाइंड करके आ जाऊँ, बताओ। तो एग्जाम में टाइम पास जो है अगर करना हो, मान लो एक ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप टाइम पास कर लो, इससे बहुत अच्छा है। ये आपका बहुत अच्छा टाइम पास करेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना तो व्हाट्सएप चलने वाला है, ना तो फेसबुक चलने वाला है, ना तो इंस्टाग्राम चलेगा, ना तो कोई रील्स वहाँ पे मिलेंगी आपको। तो वहाँ सर सर, आपकी आपकी साउंड चली voice गई, चली आप गई। म्यूट पे हैं। साउंड नहीं आपकी तरफ। ठीक सर है। बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही है। Yes, sir. अरे एक मिनट देखना, अभी आ अब रही है क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. अभी आ रही है। ये हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसे एग्जाम में अगर टाइम पास करना हो तो आप इससे टाइम पास कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। मतलब ये एबीसी की वैल्यू जो है ना, जो हमारा काफी बेकार मतलब टेक्निक है एबीसी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता ही होगा क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ, जल्दी Short बताओ, trick. आपको तो पता ही शॉर्ट होगा। ट्रिक। हाँ, Short तो trick. आप हाँ, तो अब एबीसी की वैल्यू के लिए हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो आप ट्रिक को अप्लाई तो कर सकते हो बट वो सिर्फ लीनियर फैक्टर्स पे ही काम करेगा, फिर भी बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि लीनियर फैक्टर बहुत क्वेश्चन में आपको दिखेंगे, बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर लीनियर फैक्टर नहीं भी होता है फिर भी उसका इलाज है मेरे पास, वो भी देख लूंगा। लेकिन अभी इस ट्रिक के बारे में देखना चाहूंगा कि ये कैसे करूंगा डायरेक्ट। देखना जरा ध्यान से, मैं बस एबीसी की वैल्यू में बताना चाहूंगा, बस बाकी सब तो पता ही है। अगर एबीसी आ गया तो इंडिकेट हो जाएगा। तो सपोज मान लो कि एक्सप्रेशन आपने ये बना लिया, तो देखना मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मान लो एक्सप्रेशन बना लिया तो ये काम आपका मैं सेव कर दूंगा, ये नहीं करूँ। ये सब काम जो है ना आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बोलता हूँ मैं। यहाँ पे जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करना होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में। ये नहीं कि अपने बोर्ड्स में कर दिया तो पता चला जितना शॉर्ट में आपने निपटाया ना, एग्जामिनर भी शॉर्टकट में निपटा देगा आपको। यस इसलिए बात सर। Yes, sir. हाँ, इसलिए ध्यान में रखना ये सर आपकी आपकी आवाज voice नहीं आ रही चली दोबारा। गई। सर म्यूट पे हैं आप। बिल्कुल ही नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जो है एबीसी की वैल्यू पे आ जाओगे। कैसे, देखना यहाँ पे ध्यान से। अगर लीनियर फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है? जब मैं लीनियर फैक्टर बोलता हूँ तो इसका मतलब ये कि ये पावर में 1 है, ये भी पावर में 1 है, ये भी पावर में 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमारा 1 है, ये भी पावर, ये भी 1 है, एक्स का पावर 1 है और होल पावर 1 है। ये सब लीनियर फैक्टर्स है। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर्स है। वॉइस वॉइस नहीं आ रही है क्या, जल्दी बताना। सर पहले नहीं आ रही थी। पहले कट हो गई। हाँ, वो नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। बस थोड़ी देर की बात है, अभी उसके बाद फिर फिनिश हो जाएगी हमारी क्लास। और अगली क्लास कौन सी है आपकी? फिजिक्स की है ना? केमिस्ट्री। यस सर। चलो ठीक है, तो अब देखना जरा ध्यान से, अब यहाँ से ध्यान से देखना। तो अब जैसे मान लो मुझे ए चाहिए, तो ए का जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर देखो क्या है, ये फैक्टर दिख रहा है ये, इसे जीरो करो, इस पूरे फैक्टर को जीरो करो। फैक्टर को मैं जीरो करूंगा, देखो जब मैं इसे जीरो करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा? जीरो ही आएगा ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब x की वैल्यू 0 इधर पुट करना है जहां जहां x है, लेकिन
उससे छोड़ते हुए जहाँ से 0 आया था, 0 यहाँ से आया था ना, 0 यहाँ से आया था ना, तो इसमें पुट नहीं करना है, इसमें पुट नहीं करना है, इसे छोड़कर जहाँ जहाँ x है उससे 0 पुट करके देखो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, पुट कर जल्दी बताओ, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे 0 पुट करो, ये तो 0 स्क्वायर 0 हो गया +1, इसे नहीं करना है, इसे नहीं करना है, इसलिए क्रॉस लगाया, इधर 0 -1 और इधर कितना हो गया 0 +1, कितना आएगा बताना, -1 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ, ये ए होगा। अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। आ गया ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गया, यही आ रहा था ना, देखो यस सर। आ गया था, तो इसका मतलब ये टाइम पास तो नहीं करना है, अब नहीं करूंगा, ठीक है, तो हो गया। क्या मतलब हुआ, अगर ए चाहिए तो ए का जो डिनोमिनेटर है उस फैक्टर को 0 करो, वहां से x आएगा, वो जो x आएगा LHS में पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करनी है, और फिर जो वैल्यू आएगा उस कांस्टेंट की आ जाएगा, लेकिन पुट वहां पे नहीं करना है जहां से x आ जाता है। ये जो x की वैल्यू 0 था वो यहाँ से आ रहा था, इस फैक्टर को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वहां पे पुट करना है, तो वहां पे आ गया। अच्छा उसी तरह से b निकालो जरा, देखो b आप निकाल सकते हो, इसे 0 करो, ये शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहेगा इसका, ठीक है। हाँ बी की वैल्यू, इसे 0 करो जरा, x की वैल्यू कितना आएगा बताना, यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा बताओ, 1 0 1। अब x की वैल्यू 1 इधर पुट करना है, लेकिन उसे छोड़ते हुए जहाँ से 1 आया था, 1 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था ना, जल्दी बताओ। यस सर। अब यस मैं सर। अब इसे क्रॉस करूंगा और इसे क्रॉस हटा देता हूँ, क्योंकि इसका आप क्रॉस की जरूरत नहीं है, अब इसे क्रॉस कर रहा हूँ। चलो अब बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, जल्दी पुट करो, 1 स्क्वायर 1 होगा +1, और इधर कितना है 1 और 1 +1, फिर 1 आई बी की वैल्यू। तो कितना हो गया 1 2/2, कैंसिल आउट टू 1, तो ये b हो जाएगा, दिस इज b। यही आ रहा था क्या, जल्दी बताओ, यस सर। b की वैल्यू 1 आ रहा था, बहुत अच्छा। अच्छा अब चलो, अब अगला c का नंबर है, सेम c के लिए, इसे 0 करूंगा, इसे 0 करूंगा तो x की वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। -1 अब x +1 को क्रॉस कर दो, बाकी जहां जहां x है उसे -1 से रिप्लेस करो, चलो रिप्लेस करो, देखो कितना आता है। अब मैं रिप्लेस करता हूँ, देखो यहाँ पे x की जगह -1 पुट करता हूँ, तो ये कितना आएगा, -1 का स्क्वायर +1 अपॉन इधर -1 और इधर हो गया -1 और -1 पहले से था, तो -1 तो कितना हो गया बताना, 1 + 1 2 हो गया, 2 और ये कितना हो गया, ये -2 ही इंटू आएगा। -1, ये भी 2 हो गया, कैंसिल आउट होके 1, तो कितना आ गया 1 बताना 1। अब बताओ जरा, वेरीफाई करो, क्या यही आ रहा था, यस सर, यही आ रहा था। यही आ रहा था, ठीक है। तो बताओ ट्रिक सही है कि नहीं है, जल्दी बताओ, यस सर सर। b की वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं? ट्रिक काम का है कि नहीं? सर हाँ बहुत क्या बोल, हाँ बताइए क्या बोल रहे हो आप? अरे अमीषा, आप अपना पहले बंद कर लो, आप चैट में बोल दो मेरे को, बहुत नॉइज आ रही है काफी ज्यादा। हाँ सर x अभी की कोई पूछ वैल्यू, रहा था मेरे को, किसी ने सर कोई जो मुझसे वैल्यू पुट सवाल, कर रहे हैं ना वहां पे हाँ हाँ तो हाँ ठीक है, यहाँ पे फिर आगे यहाँ पर b/x-1, ये यहाँ पे x = 1 कैसे आया? इच फैक्टर को 0 करने पे x की वैल्यू आती है, इस वाले फैक्टर को अगर 0 करूंगा तो x कितना आएगा बताना, अगर मैं इसे 0 करूंगा तो x की वैल्यू कितना आएगा? 0 अच्छा ये तो, अगर मैं यहाँ पे x-1 0 कर दूं, ये तो यहाँ से x पूछूंगा तो 0 आएगा, यस सर, यहाँ पे 1 कैसे आया? यहाँ से x 0 आएगा, अरे वाह, अच्छा 1 +1 कैसे आया? आएगा। ये किसने सवाल पूछा, मेरे को नाम बताना, अर्शिया। मेरे को नाम बताना किसने पूछा ये सवाल, अर्शिया। अर्शिया। तो ये क्या यस हो गया, अभी आप ठीक हो ना, सही से टाइम से सोती हो? अच्छा टाइम से सोया था नहीं सोया था, या स्लीप पूरी है नहीं पूरी आपकी? मेरे को तो सर ऐसा लग पूरी रहा है कि है। आप सही से सो नहीं पाई हो, तभी नो ऐसा सवाल पूछ रहे हो आप मेरे से। ये तो बच्चों का सवाल है, बच्चों का सवाल है। आप मेरे को बताओ यहाँ पे यार, अगर मैं आपसे कहूँ x-1 0 है तो ये -1 उधर जाएगा तो 1 आएगा, 0 आएगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 आएगा।
अर्शिया मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे Yes, sir. मुखातिब हूँ। अच्छा, यस सर, आ गया अब। अभी आ रही है, अभी आ रही है, बताना। यस सर, नहीं सर, लैग हो गया। आ रही है। वॉइस नहीं आई सर आपकी। तो ये बताना, अगर ये -1 इधर जाएगा तो 0 आएगा या 1 आएगा? सर आ गया आपको समझ। इसको वन इक्वल टू करके आएगा। करना है। फिर कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था? ये तो बहुत बेसिक बात है। यस सर, अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है तो अभी कुछ देर में खत्म भी हो जाएगी क्लास अपने। नहीं आ रही है। वेदर की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। अभी ठीक है, जल्दी बताओ। यस सर, हाँ, तो अर्शिया मेरे को समझ में नहीं है कि ये डाउट कैसे आ गया आपको? ये तो बहुत सर छोटी सी बात है, ये डाउट तो नहीं पहले होना चाहिए, समझ मुझे ही नहीं लगता आया। है ऐसा कुछ। ये तो डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना? यस अच्छा, सर, वॉइस नहीं आ रही है? नो सर, नहीं सर, लैग हो गया आपकी वॉइस। थोड़ी एक थोड़ी मिनट आ रुक रही है। सर अब तो क्लास भी खत्म होगी। हाँ, बता रहा, अभी वॉइस आ रही है क्या? यस सर, अच्छा, तो बात समझ में आ गई? अर्शिया, जो आप पूछ रहे थे डाउट क्लियर यस है सर, अब? यस सर आ हाँ, ठीक गई। है। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि इतना बेसिक डाउट कैसे आ गया? ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। सर उधर पता नहीं लग रहा था कि इक्वल टू 0 करना है, वैसे अब आ गया। नहीं नहीं, हाँ वही बोला, =0 करना है, ठीक है। यस आप लोग बहुत रिस्पॉन्ड करते हो, इससे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो मैं भी डर जाता हूँ कि ये कैसे हो गया भाई, इतने रिस्पॉन्स तो आते ही है। बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना? यस सर, मेरे को हॉस्ट बना देना अर्शिया। यस सर। बना दो, मैंने इसका, थैंक यू। अच्छा, अवंती फेलो हॉस्ट, हॉस्ट बना दो आप मेरे को एक बार, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। मुझे बना दिया होता। चलो, एक्सप्रेशन लिख लो आप, ठीक है ना? एक्सप्रेशन लिख लीजिए क्वेश्चन का। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को हॉस्ट अभी बनाया नहीं गया है, ठीक है। अभी नेटवर्क थोड़ा सा वो डिसेबल हो गया था, इसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। अब एक एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, वो आप होमवर्क प्रैक्टिस में करना, ठीक है। लिख लो आप, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल बनाओ, ठीक है। मेरे को हॉस्ट भी बना दीजिए आप। अवंती फेलोज, मेक हॉस्ट टू मी। सर ठीक है, ऐसे चलो बोल दो क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं डायरेक्ट? वॉइस नहीं आ रही सर आप। सर आपकी वॉइस दोबारा लग और गई है। इंटीग्रेशन में सबसे अभी आ रही है, जल्दी बताओ। यस यस सर आ रही है। आ रही है। आ रही यस सर, क्या? यस सर। अभी नहीं आ रही। x+1 अपॉन 2x-1 x-3 और इधर हो गया dx, ठीक है। इसे ट्राई करना है, दोनों लीनियर फैक्टर है, ठीक है। तो
एक्सप्रेशन तो पता चल गया होगा कैसे बनेगा, a अपॉन पैरेलल फैक्टर यस सर b अपॉन, और ट्रिक दूसरा फैक्टर। हाँ, और डायरेक्ट ट्रिक से a और b की वैल्यू फाइंड करना है, बता दिया था ट्रिक कैसे यूज करना है, फिर आप इंडिकेशन कर पाओगे। ठीक है? यस सर। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग।